गांव का सचिव 5,000 में बांट रहा पीएम आवास। उसका मकान में नाम रहा, हमसे 5,000 की मांग सचिव ने करी थी प्रधानमंत्री आवास में। 5 महीना हो गए हैं, बस पैसा मांग रहे हैं हमसे भी 5,000। ग्रामीण पूछ रहे कहां गया विकास। पूरा मामला जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में स्थित सिहोदा गांव का है, जो कि बरगी विधानसभा में आता है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि यहां का सचिव उनसे पीएम आवास के लिए 5,000 रुपए की मांग कर रहा है। यदि 5,000 नहीं दे रहे तो आवास का लाभ भी नहीं मिल रहा। और ऐसा 1-2 व्यक्तियों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पीएम आवास का कोई लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि जो गरीब नहीं है और उन्होंने सचिव को पैसे दे दिए हैं तो उनको भी आवास दे दिया जा रहा है, लेकिन जिनके लिए ये योजना बनाई गई है वे आज भी बिना छत के जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वहीं गांव की एक महिला ने बताया कि उनका पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त भी आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना पुराना टूटा हुआ मकान तोड़कर नया मकान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगली ही किस्त में उनको पता चला कि उनकी किस्त नहीं आएगी। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 5,000 रुपए सचिव महोदय को नहीं दिए गए, जिसके कारण उनकी किस्त रोक ली गई। और यही कारण है कि अब वो बिना छत के रहने को मजबूर हैं। महिला ने बताया कि अगली किस्त के लिए सचिव 5,000 रुपए मांग रहा है। वहीं महिला अब चिंतित है कि बरसात आने को है और पीएम आवास के चक्कर में उन्होंने अपना तिरपाल से ढका हुआ पुराना घर और दीवार तोड़ दी है। ऐसे में अब जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल हो चला है। भाई साहब, हमको परेशानी ये है कि मतलब हमारा जो पहली किस्त का जो पैसा आया तो उसकी बीम कालन सब कुछ हो गई। किस चीज की किस्त थी? जे मकान की इंदिरा आवास वाली, प्रधानमंत्री वाली। तो इसके बाद क्या हुआ भाई साहब के जे लोग हमसे बोलने लगे कि आपकी एक किस्त आ चुकी है, दूसरी किस्त नहीं आएगी। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने कि क्यों नहीं आएगी, समस्या बताओ आप, हमें क्या वजह है। तो जे लोग हमसे बोलने लगे भाई साहब आपके पास नक्शा पट्टा नहीं है, नक्शा पट्टा लेके आओ जब आपके ये काम बनेंगे। तो हमारा जो कहना था, जो हमारे पुराने सास ससुर हैं उनके पास नक्शा पट्टा नहीं है। हम लोग तो आज 4 दिन के आए, हम लोग के पास कहाँ से आएगा नक्शा पट्टा। तो यही की वजह से भाई साहब हम ये बोले कि अगर हमारा पैसा बिल्कुल भी नहीं आना तो वो बात की बात थी। अब हमारी पहली किस्त डल चुकी है और उसके बाद में कह रहे हैं कि तुम्हारा ये फार्म रद्द हो जाएगा। आप कौन कह रहा है? जे यहाँ के जो तीनों लेकर सरपंच है, सचिव है और जे मतलब सहायक है, जे तीनों बोले। और जो 25,000 की किस्त आई थी आपकी पहली, वो किस्त आपको भरना पड़ेगी। तो हमने कि हम रोजी रोटी वाले आदमी हैं, हम कहाँ से भरेंगे जब 25,000 की किस्त है। अगर आपके ऐसा करना रहा तो क्यों हमारा तुमने आधा अधूरा काम छुड़वा के रख दिए मकान। अभी जब आपने बोला तो क्या बोल रहा है कि मतलब अभी नहीं देंगे? हाँ, तो इन लोग का भाई साहब यही कहना है कि आपकी किस्त नहीं आएगी। और अगर जो किस्त हमारी पहले जो हमने लोग ने डाली रही और फ़ोटो के लिए बुलाए कि चलो प्लाट पे आप फ़ोटो खिंचवाओ, हम गए भाई साहब वहाँ पे। तो इन लोग ने फिर उसके बाद वो फ़ोटो डाली है कि नहीं डाली इसकी जानकारी हम लोग को नहीं हुई। अब जब दूसरी किस्त की बारी आई भाई साहब तो जे लोग हमसे कहने लगे आप हमको 50,000 रुपये 5,000 दो, 40 किस्त पहली किस्त जब जो दूसरी किस्त आएगी तो 40,000 में से 5,000 आप हमारे घर पे दे जाना, या हम ना रहें तो हमारे लड़कों को दे जाना। तो जे अब हमने अपने घर में बताया तो हमने बोला कि हमारे पास हम अगर आपके ऐसे करना हो तो क्यों हमारा वो घर तोड़वाए, हमारी गुंजाइश नहीं है तो कि हम आपके पास जो पैसा 25,000 की हम लोग दोबारा वो करवाएं। मतलब आपका पुराना घर भी तोड़? हाँ, पुराना घर तोड़ दिया भाई साहब और वो आधा अधूरा डला है। अब 15 दिन के बाद हम लोग को रहने तक की वहाँ जगह नहीं है और उनके साथ साथ दूसरे भी हैंगे तो उनकी समस्या भी बन रही है उस घर में। महेंद्र पटेल। हाँ। आपका क्या नाम? हमारा दसोदा कोरी है। वहीं ऐसे एक नहीं बल्कि कई घर इस गांव में देखे जा सकते हैं जो टूटे फूटे पनी की तिरपाल से ढके हुए झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं और आने वाली मुसीबत यानी बरसात को लेकर चिंतित हैं। हाँ भाई साहब, क्या परेशानी आ रही है? मेरी घरवाली का नाम है प्रीति पटेल। उसका मकान में नाम रहा, हमसे 5,000 की मांग सचिव ने करी थी। किस विषय में? प्रधानमंत्री आवास में। अच्छा, मैं के लिए 5,000 जी मांग रहे हैं। हमने देने से इनकार कर दिया तो वो बोलते तुम्हें नहीं देंगे मकान। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मतलब मांगे जा रही है पैसे? कम से कम हम लोग 8-10 लोग हैं। 8-10 लोगों को मतलब पैसे मांगे गए और जी। उन्होंने नहीं दिया तो उनके मकान जी नहीं बन रहे? जी नहीं दे रहे। अच्छा, इसके पहले भी कुछ लोगों ने दिए भी? जी हाँ, दिए हैं। उनको जाकर उन्होंने समझा दिया कि अगर गवाही अगर तुमने दी कि हमने पैसा दिए हैं तो आपका मकान किस्त पर रोक देंगे।
हमको यही परेशानी है कि 5 महीना हो गए हैं, बस पैसा मांग रहे हैं हमसे भी 5,000। ये प्रधानमंत्री योजना का मकान में लिस्ट में नाम है मेरा, सब कुछ हुआ। इसके बाद में ये सचिव महेंद्र पटेल मांग रहे हैं और कविता मांग रही हैं। नहीं अभी नहीं टूटा है। मैंने थोड़ा सा ही जुड़ाई कर ली है और टीना छबे है मेरे मकान में। जब तुम्हारी किस्त डलवाएंगे। सचिव का महेंद्र पटेल, हमारा लक्ष्मण लड़हिया है। एक चिंता और इस गांव में है, वो ये कि इस गांव में साफ सफाई और पानी की निकासी भी नहीं है। दरअसल इस गांव में पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है और जो नालियां दिखती भी हैं तो वह बुरी तरह से जाम है। ग्रामीणों ने बताया कि एक तो पीएम आवास नहीं मिल रहा और यदि हम अपने टूटे फूटे मकानों में रहते भी हैं तो घरों में थोड़ी सी बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता है। कई बार शिकायत के बाद भी ना तो सरपंच सचिव कुछ कर रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी उनकी सुध ले रहा है। इस गांव में विकास तो दूर की बात है, साधारण सी सुविधाएं भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीणों की माने तो साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए के बिल लग जाते हैं और सारे पैसों का बंदर बाट हो जाता है और गांव की स्थिति जस के तस बनी हुई है। बता दें कि यह गांव जिले के सबसे करीब है और विकास से काफी दूर भी। इस विषय पर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। नाली की सफाई समय पर नहीं होती है और शायद उसका पैसा पहले ही निकल जाता है और नाली की सफाई नहीं हो पा रही, जिससे कि पूरे गांव की निकासी है यहाँ से 12 महीने की, फिर भी वो हमेशा नाली जाम रहती है। कब से सफाई नहीं हुई? 3 महीने पहले से। अब तो पैसा खा लिए वाली का वो ऐसा ही बना दिए लपेटो फोटो को। मतलब कुछ ऐसे व्यवस्था भी नहीं थी? नहीं, ऐसा ही बना दिए। तो पानी जहाँ से अपने जो मुख्य नाला है कम से कम नहीं तो सालों से जाम है वो। 6-7 साल से साफ ही नहीं हुआ है वो मुख्य नाला। और अभी जैसे ही पहली बारिश होगी तो घरों में कम से कम 2-2 फुट पानी भर जाएगा। तो इसके लिए आपने बोला था सरपंच जी, सचिव से बोलते करवा देंगे कह देता है। और कई बार शिकायत भी हो चुकी है, 181 पे भी बहुत सी लग चुकी हैं और आश्वासन यही है कि हो जाएगी सफाई, पर होती नहीं। और 181 में तो जब तक समाधान नहीं होगा उसमें पहले तो बंद ही नहीं है। बोल दिया गया ना कि शिकायत वापस ले लो और काम करवा दिया जाएगा, भाई सफाई हो जाएगी। पक्का बना दे रहे नाले को, कच्चा तो पक्के कर दे रहे, उनको कर ही नहीं रहा। बरसात का महीना फिर आ रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चढ़ार। यहाँ सचिव कौन है? महेंद्र पटेल। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।